हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी 1288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है ये बताइएगा। और जितने बच्चे जुड़े हैं जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है ये देखेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है हम लोग का टॉपिक? प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग का बैच का नाम क्या है। तो टारगेट TARGET टारगेट 450 प्लस। थोड़ा 1 मिनट बरस का शायद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 3 बरस साइज 3 से थोड़ा ज़्यादा। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 450 प्लस यानी ये हम लोग का बैच का नाम है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और मेरा नाम आप लोग को दिख रहा होगा। और हम लोग का बैच का ये चैनल का नाम क्या है? तो स्टडी 1288 ऑल कंपटीशन। और हम लोग देखेंगे आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। OBJECTI ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग से एक गुजारिश है कि देखिए अभी चैनल क्या है, बहुत ही डाउन चल रहा है। 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी देखिए तो कितना ये हो गया। 3 महीने 1 महीने की ये है $3। 1 महीने के $3 है। इसमें कैसे मेरा घर चल सकता है? देखिए आप लोग, इतना चैनल डाउन है, सब चीज़ डाउन है। वाच टाइम डाउन है, व्यू 12 लाख डाउन है, सब्सक्राइबर डाउन है। देखिए तो वाच टाइम डाउन है, उसके बाद अर्निंग डाउन है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे आप लोग लाइव वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अपने दोस्त सबको भी जोड़िए ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। और आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इस स्कैनर से जुड़ सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़िए और PDF आप लोग को प्रत्येक दिन मिलेगा। और वीडियो का लिंक भी मिलता है। जो भी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पे उस सभी का लिंक इस टेलीग्राम से ही मिलता है। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस तरह से गमन करती है? प्रकाश की किरण किस माध्यम में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होता है? वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है ये आप लोग कमेंट करके बताते चलेगा। तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते रहेंगे। जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये क्या हो गया? पेज 8 क्यों हो गया भैया? 1 मिनट, ये पेज क्यों ऐड हो गया? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के जो सामने लगा रहता है दर्पण, वो कौन सा शीशा जो लगा रहता है वो कौन सा शीशा होता है? दर्पण नहीं, शीशा जो सामने की ओर होता है। मोटर गाड़ी के जो सामने की ओर शीशा होता है, यानी आप लोग कार में देखे होंगे, बस में देखे होंगे, ट्रक में देखे होंगे, आगे की ओर जो ये इस प्रकार का जो शीशा लगा होता है वो शीशा किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल दर्पण का होता है। किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण का शीशा बना होता है।
उत्तल दर्पण का शीशा, जिससे वो क्या करते थे, पक्ष यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए वो यूज करते हैं। चलिए, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यह चैप्टर आप लोग को CHAP चैप्टर बहुत ही बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। ये चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाए हैं। प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर पढ़ाए हैं, प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर बनाए हैं। आप लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और मैथ का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैथिली का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, और हिंदी का अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है। मैथिली का 2 चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हिंदी का भी 1-2 चैप्टर करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? समतल दर्पण के ये मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। आप लोग देखे होंगे किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 6 नंबर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लेक्स होता है, या एंगस्ट्रॉम होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चले जाइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना पूर्ण रूप से इस क्वेश्चन का आने का संभावना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ये इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा डायोप्टर। क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायोप्टर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डायोप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग का है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्ररेखा को कहा जाता है। प्रकाश की जो किरणों का पथ जो दर्शाता है, उस दर्शाने वाले पथ रेखा को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? किरण आरेख आ जाएगा। प्रकाश की जो पथ दर्शाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ ही जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे सभी वीडियो का लिंक और इम्पोर्टेंट नोटिस हम भेजते रहते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को अभी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग को हम दिखाए हैं कि चैनल कितना डाउन चल रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी होगा। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी ये बताएगा? तो 100/2 1 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप लोग को न्यूमेरिकल के क्लास में हम कराए थे, नहीं किए हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, यानी 2D लेंस क्षमता वाले 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर कितना होता है? तो आप लोग को अभी हम आप लोग को बताए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल का वीडियो। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता होगी। अभी आप लोग को बताए थे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इससे अगला क्वेश्चन यही था, उसका उल्टा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उसमें क्या कह रहा था? 2D क्षमता वाला है, इसमें फोकसांतर कहा जा रहा है, तो यानी प्लस का 2D हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। और उत्तल लेंस में हमेशा प्लस का उपयोग किया जाता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस कितना होता है? तो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये आप लोग देखिए। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णनी क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ाए हैं थ्योरी के क्लास में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाए हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल डाउन चल रहा है, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, आप लोग को अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताए थे। ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? चलिए हम बता ही देते, धनात्मक होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन को और बताइएगा पहले जो हम वीडियो डालते थे ये उससे अच्छा है कि नहीं। अभी जो हम ये PDF के रूप में अभी प्रत्येक क्वेश्चन का अलग अलग एक स्लाइड बना है, ये अच्छा है या एक स्लाइड में 3-4 क्वेश्चन रहता था वो अच्छा रहता है, ये बताइएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, उसमें थोड़ा कम लगता है। उसमें देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से दोनों। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी थोड़ा देर पहले ये भी बताए थे आप लोग को। देखिए ये जो स्लाइड बनाने में होता है, ये क्वेश्चन का एक स्लाइड होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है PPT बनाने में, और PDF बनाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसको तो सिर्फ टैप करते चले जाइए, हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, तो आप लोग मेरे मेहनत को समझते रहिए और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए चैनल अभी बहुत चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अभी आप लोग को बताए थे कि उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा, तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा, ऋणात्मक। क्या आ जाएगा, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए। लेंस क्या उत्तल लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 5 नंबरी में भी आता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, ये 5 नंबरी में आता है। आप लोग थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये आप लोग के लिए HW है। यह 2 नंबरी का क्वेश्चन आता है, क्यों कहा जाता है, या 5 नंबरी में भी आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए HW है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रट ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, उसके बाद द्वि अवतल लेंस या अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोग को बताए थे इस क्वेश्चन के रिलेटिव, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप लोग का आंसर बताए थे, यानी उत्तल लेंस से बताए थे, तो उसका उल्टा आप लोग कर दीजिएगा, तो अवतल लेंस में आ जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर HW हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सभी बच्चे शेयर करते रहिएगा। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन, क्या निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी उपयोग नहीं किया जा सकता। लेंस को बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेंस को लेंस बनाने में ये आप लोग बताएगा। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। लेंस बनाने में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है उसका फ्रेम बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे।
16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। देखिए 1 मिनट, ये कहाँ चले गया भैया, ये पेज ऐड हो जाता है ना जिसके कारण ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल या अवतल, या कोई नहीं। ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाएगा, तो छोटा ही दिखाई देगा, छोटा ही दिखाई देगा, हर हमेशा छोटा दिखाई देगा। कौन सा लेंस होगा या कौन सा दर्पण से, इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो छोटा ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, छोटा ही दिखाई देता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतीत होता है। कैसा दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतीत होता है, समतल, अवतल या उत्तल। देखिए उसका उल्टा आप लोग कर दीजिएगा तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, अभी आप लोग को दिखाए थे कि छोटा वाला, तो अभी आप लोग बताइएगा कि बड़ा किससे दिखाई देता है। तो बड़ा दिखाने, बड़ा कौन से दिखाई देता है, तो अवतल से दिखाई देगा। उत्तल से छोटा दिखाई देता है तो अवतल से बड़ा दिखाई देगा। और समतल से क्या होगा, तो वस्तु के आधा दिखाएगा, 1/2 भाग में दिखाई देगा, यानी वस्तु का जितना बड़ा वस्तु दीजिएगा उसका आधा दिखाई देगा इसमें क्या, तो समतल दर्पण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी, क्या सब्जेक्टिव में भी, SUV JECTIV सब्जेक्टिव में भी 110% आएगा। क्या आएगा, 110% सब्जेक्टिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी है। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने की संभावना है। 2 मार्क्स में तो मार्क हमेशा आने की संभावना रहता है इस क्वेश्चन का। यह प्रत्येक साल लगभग पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ये इसका कौन कौन सा नियम है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करेगी तो कैसी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट, अभिलंब से दूर या अभिलंब से निकट या अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। जब प्रकाश की किरण जो हवा में से कांच में जाएगा तो कहाँ किधर जाएगा, तो अभिलंब के निकट जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट चले जाएगा। अभिलंब से दूर कब जाएगा, तो कांच से हवा की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा। आप लोग जितना शेयर हो सके शेयर करते रहिए, ताकि ये चैनल जैसे पहले चलता था उसे ही फिर से चलते रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है, अवतल, उत्तल या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। यह हमारे जिस प्रकार हमारे आँख में लेंस होता है उसी प्रकार कैमरा में भी लेंस होता है, और वही लेंस होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतना हम हिंट दे दिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में देखिए, और आप लोग को देखिए इस टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। आप लोग को प्रत्येक वीडियो का PDF मिल जाएगा, इसको स्कैन कीजिएगा, टेलीग्राम
से जुड़ने के लिए या study.288 सर्च कीजिएगा, study.288 तो आप लोग को आ जाएगा ये टेलीग्राम का लिंक। study.288 विशाल यादव लिखना पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए ये 1 महीने की अर्निंग है, इसमें क्या हो जाएगा, $3 में 1,75,000 के करीब सब्सक्राइबर प्लस था, लेकिन वो भी डाउन हो गया। और ये भी कितना डाउन है देखिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल बहुत ही डाउन हो रहा है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी आई जिसके कारण 8,000 प्लस सब्सक्राइबर डाउन हो गया, और ये चैनल डाउन हो गया इतना कि 2 महीने में $5 भी नहीं बना है। ये 1 महीने के $3 है मात्र। $3 में क्या होगा, 3 अतिरिक्त 24 यानी कितना, 240 रुपया 1 महीने की कमाई। 1 महीने में क्या 240 रुपया में गुजर बसर हो सकता है क्या? आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।